मित्रों, काफी दिन बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। आप सब जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। कुल 38 दिन की यात्रा है। आप इस बात के भी गवाह हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं की दृष्टि से निरंतर श्राइन बोर्ड ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयास करके सुविधाओं का काफी विस्तार किया है। मोटे तौर पर आप में से अनेक लोग परिचित हैं कि दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनबाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई और जहां भी वल्नरेबल स्पॉट्स थे वहां क्रॉस बैरियर्स, मजबूत रेलिंग। तो एक तरह से जिन लोगों ने पहले यात्रा देखी, उस 4-5 फीट चौड़ी सड़क में ही यात्री भी चलता था, पालकी भी चलती थी, पोनी वाले भी चलते थे। बड़ी परेशानी होती थी और खासतौर से जब बरसात हो जाती थी तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि लोगों को पिछले बार भी जो फीडबैक मिला था, यात्रियों से फीडबैक मिले, इसका सिस्टम पिछले 3 वर्षों से उन्होंने प्रारंभ किया था तो उसकी काफी अच्छी सराहना हुई थी। ये भी आप सबके ध्यान में है कि RFID बेस्ड ट्रैकिंग का सिस्टम 3 साल पहले स्थापित कर दिया गया और eKYC के बाद ही RFID कार्ड सभी श्रद्धालुओं को, माने यात्रियों को, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरा भी पूरी तरह से लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक राजभवन में चलता है और दूसरा पुलिस का एक सेंटर है जो निरंतर चलता रहता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी पहले की तुलना में काफी बदलाव हुआ है और अस्थायी रूप से दोनों कैंप्स में 100 बेड के हॉस्पिटल फंक्शनल है। पावर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पहले वहां ग्रिड पावर नहीं थी, अब बालटाल एक्सिस से पूरी तरह से ग्रिड पावर है। और जो दूसरा रूट है पहलगांव चंदनबाड़ी वाला, वहां भी पंचतरनी तक, होली केप से पंचतरनी तक ये ग्रिड पावर उपलब्ध करा दी गई है। जो शेष हिस्सा है मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष उसकी भी स्वीकृति हो जानी चाहिए। स्वच्छता के मामले में भी उपलब्धियां मैं कहूं कि उल्लेखनीय रही हैं। पहले श्राइन बोर्ड ही स्वच्छता अभियान या स्वच्छता का काम देखता था। अब जम्मू कश्मीर का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये अपनी अपनी एरिया में पूरी तरह से स्वच्छता के काम से जुड़े रहते हैं। और अब तो पिछले 2 वर्षों से कचरा मुक्त और सस्टेनेबल तीर्थ यात्रा यानी जीरो लैंडफिल का लक्ष्य हासिल किया गया। अनेक प्रकार की अन्य सुविधाएं भी यात्रियों के लिए प्रारंभ की गई हैं, चाहे सूरैक हो, क्लॉक रूम हो, हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ई-रिक्शा की भी सुविधा प्रदान की गई है। और जो पशु हमारे या घोड़े या खच्चर जो चलते हैं, उनके लिए पिछले साल से चारा की भी मुफ्त व्यवस्था की गई है। पवित्र गुफा पर प्रसाद के लिए सेल्स काउंटर बनाए गए हैं। खराब मौसम में भी यात्री ठीक से रह सकें, इसके लिए अस्थायी रूप से यात्री निवास का निर्माण भी दोनों स्थानों पर हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस साल 30 जून तक पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ इन्हीं परिस्थितियों में 15 दिन काम बंद हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बालटाल में तो लोग रुक पाएंगे। नुनवान में काम पूरा 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन मेजर पोर्शन उसका भी पूरा हो जाएगा।
नुरवान कैंप में जाते समय जो कन्वॉय हमारी आती थी जम्मू से, एक परेशानी होती थी कि 2 बार उनकी चेकिंग करनी पड़ती थी। वहां एक फुट ओवर ब्रिज बन गया है, अब एक ही बार चेकिंग के बाद कम समय में सारे लोग कैंप में पहुंच जाएंगे। पिछले साल 12 वर्षों में सबसे ज्यादा यात्रा 5,12,000 रही। इस वर्ष 22 अप्रैल के पहले बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए थे। 22 अप्रैल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद रजिस्ट्रेशन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर से अब वो पिछले वर्ष की तुलना में अगर मैं कहूं तो मोटे तौर पर 35-40 हजार पंजीकरण कम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि 10.19% इट्स लेस देन लास्ट ईयर, लेकिन अब वो रफ्तार बढ़ गई है। जो लोग 22 अप्रैल के पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे, उनसे दोबारा हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी यात्रा के बारे में कंफर्मेशन दीजिए। तो कल तक की जो सूचना है 85,000 से ज्यादा लोगों ने कंफर्म किया है कि हम यात्रा में आ रहे हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ ने मिलकर के एक चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर के और गुफा तक और सफल वापसी का किया है। चाहे वो एरिया डोमिनेशन हो, MRTs की संख्या हो, 3 टियर सिक्योरिटी बेस कैंप में लगाई गई हो, या डिप्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है तो जेके पुलिस के भी ऑफिसर पहले की तुलना में ज्यादा डिप्लॉय हुए हैं। सीएपीएफ की कंपनी भी पहले की तुलना में ज्यादा है, और मैं कह सकता हूँ मॉक ड्रिल इन लोगों ने अपनी पूरी कर ली है। इसके साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट्स की सिक्योरिटी को भी सुरक्षा बलों ने काफी बढ़ाया है। तो मैं कह सकता हूं कि सर्विस प्रोवाइडर से लेकर के हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन का काम भी मोटे तौर पर पूरा कर लिया गया है। लखनपुर से ही कन्वॉय का स्टार्ट शुरू होता है, और आप सब जानते हैं कि भगवती नगर जम्मू से यात्रा शुरू होगी। आप सभी पत्रकार मित्रों का भी इस यात्रा में बड़ा सहयोग रहा है। आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि सब लोग कन्वॉय के साथ ही आए, ताकि वो सुरक्षित और सहूलियत से पहुंच सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी से भी कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कन्वॉय के साथ ही वो चले। दूसरा, कई कारणों से विचार करके इस बार हेली सर्विस को बंद कर दिया गया, और इसलिए हेली सेवाएं इस बार नहीं चलेंगी। कई नए इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जिसके बारे में आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन यात्रियों का इंश्योरेंस हो या पोनी वालों का, पिट्ठू वालों का इंश्योरेंस हो, ये सब श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कराता है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से, विशेष रूप से कश्मीर के निवासियों से, जो परंपरागत रूप से इस यात्रा में पूरा सहयोग करते हैं, स्थानीय लोग भी, और बड़े उत्साह के साथ स्वागत करते हैं, वर्ष भर इंतजार करते हैं। आप पत्रकार मित्रों ने भी हर बार सहयोग किया है, तो आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि देश भर में एक अच्छा संदेश जाए कि कश्मीर के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, उसका कोई मुकाबला देश में नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि मोटे तौर पर जो बातें थी हमने आपके समक्ष रख दी हैं, जैसा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने बताया है। अगर आपको कुछ लगता है कि इससे संबंधित आप सवाल लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। Thank you, sir. Thank you, sir. We will now open the floor for questions. I request everyone to kindly introduce yourself before asking a question, your name and your media house. Please be brief and please stick yourself to the questions related to Sri Amarnath Ji Yatra only. So our team is in the. Yes, we can start. बैठ के बोलो। सर, मैं आसिफ न्यूज़ 24 से। सर, जिस प्रकार से जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, उसके बाद जब से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई, तो पहली बार है कि नो फ्लाई जोन है, हेलीकॉप्टर सर्विस
नहीं मिल पाएगी यात्रियों को? क्या कोई स्पेसिफिक एरियल थ्रेट था लाइक ड्रोन थ्रेट की जिसकी वजह से ये सर्विस डिसकंटिन्यू करनी पड़ी इस बार की यात्रा में? और दूसरा सवाल मेरा सर, जो यात्रा की रजिस्ट्रेशन पहले हमने देखा था कि 22 अप्रैल से पहले करीब 3 लाख 2 लाख से अधिक 2,80,000 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन 22 अप्रैल के बाद फिर काफी ग्राफ गिर गया और केवल 80,000 के आसपास लोग रजिस्टर कर पाए। तो आपको लगता है इस बार जो है पहलगाम हमले का असर इस यात्रा पर देखने को मिलेगा? तो स्वाभाविक रूप से 22 अप्रैल की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसका इम्पैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर पर पड़ा, विशेष रूप से कश्मीर पर, चाहे वो टूरिज्म हो चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैसे जैसे अपनी तैनाती बढ़ाई, स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की, अब वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। और मैं मानता हूं कि सकुशल यात्रा होने के बाद ये कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ये सच है जो आपने कहा, लेकिन वो 22 अप्रैल तक 2,36,801 ये रजिस्ट्रेशन हुए थे। पहले की तुलना में, जैसा मैंने पहले बताया, 10.19% कमी है और ये स्वाभाविक है। लेकिन अनेक लोगों के फोन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास, साइन बोर्ड से रिलेटेड लोगों के पास, जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के पास, जिनको लोग जानते हैं उनके पास आ रहे हैं बिना पंजीकरण वाले के साथ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो बराबर हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में लोग आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, हेलीकॉप्टर कई चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी कई जगह दुर्घटनाएं हो गई, सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है, तो ये सोच समझ करके फैसला लिया गया है। और मुझे लगता है कि पूरी यात्रा को अगर आप देखेंगे तो लगभग 8% लोग ही हेलीकॉप्टर से जाते रहे, तो इसलिए यात्रा पर बहुत विशेष फर्क पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। सर, मेरा नाम फरीद है, मैं आज तक इंडियन को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ आतंकियों के खिलाफ, अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। जो 3 जिनका एनआईए भी कह रही कि 3 पाकिस्तानी उसमें शामिल थे, तो जब तक वो अभी मारे नहीं जाते या पकड़े नहीं जाते, आपको लगता है कि यात्रा पे भी जो है वो एक सेंसिटिव बात रहेगी, एक उनका साया रहेगा सिक्योरिटी रिलेटेड? और दूसरा सवाल मेरा है सर कि जो सिविलियन जो और से जो इलेक्टेड सरकार है कोशिश करेगी टूरिज्म जो है वापस आए, और यात्रा का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन क्या उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का बैकअप है? क्योंकि अगर आप किसी को लाते हैं, क्या सुरक्षा स्थिति ऐसी है कि जहां उनके खिलाफ जो अटैक हो सकते हैं या खतरा जो बना है पहलगाम के बाद वो खत्म हो गया है? क्या वो कॉन्फिडेंस है? थैंक यू। मैंने पहले ही कहा था कि मैं यात्रा से संबंधित सवाल ही लेना पसंद करूंगा, तो जो आपके क्वेश्चन का पोर्शन यात्रा से संबंधित है उसी का उत्तर दूंगा। बाकी का किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुला खेल फरुखाबादी हो जाएगा, जो सवाल पूछेगा उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो सुरक्षा की स्थिति को आज छोड़ दीजिए, मैं इतना आश्वस्त आपको करना चाहता हूं कि यात्रा की दृष्टि से या टूरिज्म की दृष्टि से बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और यहाँ मेरे स्तर से लेकर के भारत सरकार के गृह मंत्रालय के स्तर पर अनेक बैठकें करके जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो की गई। और अमरनाथ की यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि कॉमन मैन के लिए और टूरिस्ट के लिए भी सुरक्षा के इंतजाम हो, इसीलिए फेज वाइज हमने उस दिन कहा था कुछ स्थान हमने खोले हैं, फेज वाइज फिर बाकी जो स्थान है धीरे धीरे क्रमशः आने वाले दिनों में उन्हें भी खोले जाएंगे। एक क्वेश्चन का जवाब तो मैं दे चुका हूँ हेलीकॉप्टर वाले, इसलिए उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सवाल है आपका, मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूँ अभी आज हम लोग 26 तारीख है, यात्रा 3 से शुरू होने वाली, तो ट्रैफिक एडवाइजरी, टूरिस्ट एडवाइजरी, ये सारा प्रशासन पहले जैसे जारी करता रहा है वैसे ही जारी कर देगा। इस बार आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम थोड़ा मैंने पहले बना लिया है, मुझे लगता है मैं चाहता था कि बढ़िया चाय पहले ही पिला दूं ताकि पूरी यात्रा बड़ा ठीक रहे। अगला क्वेश्चन जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमारी टीम्स की संख्या है उसको हमने ऑलरेडी पहले से बढ़ा दिया है, और क्लाउड बर्स्ट का जो असर हुआ था
वहाँ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पिछले 2 वर्षों में काफी काम किया है। मैं समझता हूँ कि मौसम विज्ञानी भी अब प्रेडिक्शन पहले की तुलना में काफी अच्छा to regain the confidence of the travelers, tourists, pilgrims who coming to Kashmir, apart from increasing the number of foot soldiers on ground? अनेक प्रयास हुए हैं और मुझे लगता है कि आप प्रयासों से परिचित हैं अच्छी तरीके से। मैं मानता हूं कि इन प्रयासों के बाद ये यात्रा सफलतापूर्वक होगी तो ये सबसे बड़ा योगदान देगी और इसलिए इसमें आप सबका सहयोग, कश्मीर के सामान्य नागरिकों का सहयोग और केवल सोल्जर्स की संख्या नहीं बढ़ी है, उनकी कार्रवाई भी बढ़ी है। मैंने कहा कि उसकी चर्चा मैं अगली वार्ता में करूंगा, इसलिए उसको यहीं छोड़ता हूं। आश्वस्त रहिए, सुरक्षा की दृष्टि से मुकम्मल और माकूल इंतजाम। किसी और मैंने पहले ही बता दिया है कि पूरे रूट पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम है और सुरक्षा के इंतजाम का विवरण प्रेस और मीडिया में शेयर करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। मैं बहुत जोर दे करके और जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि जो भी खतरे हो सकते हैं उन सब संभावित खतरों को देखते हुए सुरक्षा के माकूल और मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं और आप आश्वस्त रहिए।